हिंदू धर्म में भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है। उन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, रुद्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। शिव जी को दया, करुणा और सरल स्वभाव का देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव जी की पूजा बहुत सरल है, लेकिन श्रद्धा और नियमों के साथ की जाए तो इसका फल अत्यंत शुभ होता है। यह कथा एक छोटे से गांव में रहने वाले भक्त रामू की है, जो प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करता था। इसी कथा के माध्यम से हम शिव पूजा विधि को समझेंगे। कथा आरंभ हुई। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में कई परेशानियां थीं। खेती में नुकसान होता, घर में धन की कमी रहती और परिवार भी अक्सर बीमार रहता। एक दिन गांव में एक संत आए। रामू ने उनसे अपनी समस्याएं बताईं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम श्रद्धा से महादेव जी की पूजा करोगे तो जीवन की कठिनाइयां दूर होंगी। रामू ने पूछा, महाराज, मुझे पूजा विधि बताइए। तब संत ने उसे शिव पूजा की संपूर्ण विधि बताई। पूजा की तैयारी। संत ने कहा, प्रातःकाल जल्दी उठो, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, पूजा स्थान साफ करो और शिवलिंग स्थापित करो। उन्होंने पूजा सामग्री बताई। गंगाजल, जल से भरा तांबे का लोटा, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, चंदन, भस्म, दीपक, अगरबत्ती, फल और प्रसाद। रामू ने अगले दिन से यही तैयारी शुरू कर दी। पूजा का आरंभ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रामू उठा, स्नान कर साफ कपड़े पहने और मंदिर में दीप जलाया। सबसे पहले उसने गणेश जी का स्मरण किया और मंत्र बोला, ओम गण गणपति नमः। इसके बाद उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जल और गंगाजल अर्पण। रामू ने शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल चढ़ाया, फिर गंगाजल अर्पित किया। ऐसा माना जाता है कि गंगाजल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। वह बार बार बोल रहा था, ओम नमः शिवाय। पंचामृत अभिषेक। फिर रामू ने दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाया। उसने श्रद्धा से शिवलिंग का अभिषेक किया। मंदिर में भक्ति का वातावरण बन गया। घंटियों की ध्वनि और अगरबत्ती की सुगंध से मन प्रसन्न हो गया। बेलपत्र अर्पण। रामू ने 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाया। संत ने बताया था कि बेलपत्र शिव जी को बहुत प्रिय है। साथ ही उसने धतूरा भी अर्पित किया, चंदन और भस्म। इसके बाद उसने शिवलिंग पर चंदन लगाया और भस्म अर्पित की। संत ने कहा था, भस्म हमें याद दिलाती है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। फूल और फल अर्पण। रामू ने सफेद फूल, नारियल और फल अर्पित किए। फिर उसने दीपक और धूप जलाकर पूरा मंदिर प्रकाश और सुगंध से भर दिया। मंत्र जाप। रामू आसन पर बैठ गया और रुद्राक्ष की माला लेकर 108 बार मंत्र जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय। मंत्र जाप के बाद उसने शिव चालीसा का पाठ किया। आरती। पूजा के अंत में उसने आरती गाई, जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। आरती के बाद प्रसाद बांटा। चमत्कार। रामू रोज यही पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी फसल अच्छी होने लगी, घर में धन आने लगा और परिवार स्वस्थ रहने लगा। घर में सुख शांति छा गई। एक रात रामू ने स्वप्न देखा, भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। रामू की आंखें खुली तो वह आनंद से भर गया। शिव पूजा के नियम। रामू ने संत की ये बातें हमेशा याद रखी। पूजा से पहले स्नान अवश्य करे। शिवलिंग पर हल्दी न चढ़ाए, केतकी का फूल न चढ़ाए। मन में शुद्ध विचार रखे। सोमवार और महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा करे। शिव पूजा का महत्व। शिव पूजा से मन शांत होता है, भय, तनाव और नकारात्मकता दूर होती है। भक्त को आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। सोमवार का व्रत और शिव मंत्र जाप विशेष फलदायी माना जाता है। निष्कर्ष।
महादेव की पूजा बहुत सरल है, इसमें दिखावा नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए। रामू की तरह यदि कोई भक्त नियमपूर्वक पूजा करे तो उसके जीवन में सुख और शांति आती है। इसलिए हमें प्रतिदिन शिव जी का स्मरण करना चाहिए और कहना चाहिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।